ओजरी की स्मेल दूर करने के लिए मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर डालकर 4 टेबल स्पून सिरका विनेगर ऐड करेंगे। मैं इसको 10 मिनट के लिए बॉईल करूँगी और फिर इसका पानी में फेंक दूँगी। इस तरह इसमें जो स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी। आज हम ओजरी की कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 1 kg से थोड़ी ज़्यादा ये बीफ की ओजरी थी, जिसे हम बट कहते हैं, वो मैंने ली थी। उसको अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद पहले आपको उसको साफ़ करना है और फिर साफ़ करने के बाद आप इसमें आटा, गंदम का आटा और सिरका लगा के आपको 5 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद आप इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आप एक पॉट में गर्म पानी लेंगे, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर डालकर 4 टेबल स्पून सिरका विनेगर ऐड करेंगे। गर्म पानी में इसको 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे और फिर 5 मिनट के बाद उसका पानी फेंक देंगे। आप उसके पानी को ड्रेन कर लेंगे। देखें ये पूरा प्रोसेस करने के बाद ये इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत स्मेल आएगी। देखें आप इस वक्त इसमें ज़रा सी भी स्मेल नहीं है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं ओजरी की कढ़ाई कैसे बनेगी। ये मैं कुकर में बना रही हूँ। कुकर में मैं जितनी भी ओजरी जो हमने 1 kg के करीब है, बट इसको मैं डाल रही हूँ। सब चीज़ें डालने के बाद मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी और इसका पानी को मैं फुल फ्लेम में ड्राई करूंगी, क्योंकि ओजरी में का अपना खुद एक पानी होता है, तो इसको ड्राई करना ज़रूरी है ताकि जिसकी जो स्मेल है जो बाकी रह गई है वो ख़त्म हो जाए। फ्लेम फुल कर दिया है और इसको पानी में ड्राई करूँगी। देखिए इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें दूसरी चीज़ें डालूंगी। फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है क्योंकि पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ये 2 अदर दरमियानी साइज की प्याज थी, स्लाइस में कटी हुई, वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद ये एक थोड़ा लहसुन का जवा था, वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 12 के करीब लहसुन है, वो मैं ऐड कर रही हूँ साबित। इसके बाद 3 अदर स्लाइस में कटे हुए टमाटर हैं, वो मैंने ऐड किया है इसमें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और ये 1 गिलास गर्म पानी है, वो मैं ऐड करें। ठंडा पानी आपको नहीं यूज करना है। मिक्स करूंगी। पानी थोड़ा मुझे कम लग रहा है, तकरीबन मैंने 1 आधा गिलास पानी इसमें ऐड किया है। गर्म पानी आपको यूज करना है। मिक्स करूंगी। इसके बाद मैं कुकर का ढक्कन लगा रही हूँ और इसको 20 से 25 मिनट
कुक करूंगी। फुल फ्लेम में ही मैं इसको कुक करूंगी 20 से 25 मिनट, यहाँ तक कि जो ओजी है बट है वो गल जाए। तकरीबन 35 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है। गल चुकी है ये। अब मैं इसको कढ़ाई में शिफ्ट करूंगी और उसका पानी फिर ड्राई करूंगी। मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है। अब मैं इसका पानी जो है पहले ड्राई करूंगी। फुल फ्लेम में पहले इसका पानी अच्छी तरीके से ड्राई करूंगी। जब पानी ड्राई हो जाए इसका, इसके अंदर फिर मैं 1 टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून, और तकरीबन 1 कप के करीब इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि ऑयल होता नहीं है इसमें हम ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे भूनने के लिए। तकरीबन मैंने 1 कप के करीब इसमें ऑयल ऐड किया है और फ्लेम फुल है। फुल फ्लेम में मैं इसको खूब अच्छी तरीके से भूनूंगी। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। ऑयल इसमें ज़्यादा ही जाएगा। फुल फ्लेम में आप इसको अच्छी तरीके से भूनते जाएं। लेकिन इसका पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। मैंने इसको 7 से 8 मिनट बहुत अच्छी तरीके से भुना है। आप देख सकते हैं इसका ऑयल ऊपर आ गया। बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको भुना है। अब मैंने इसका फ्लेम स्लो किया है और इसमें मैं दूसरी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं वन टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो कसूरी मेथी आप मेथी यूज़ कर सकते हैं फ्रेश। मेरे पास नहीं है तो मैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी यूज़ कर रही हूँ। 3-4 हरी मिर्चें साबुत, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। सब डालने के बाद मैं 3-4 मिनट भूनूंगी। अगेन तीन चार मिनट भूनने के बाद मैं इसको सर्व करूंगी। बस हमारी कढ़ाई है, ओजी की कढ़ाई है, वो तैयार है।